हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है फाउंडेशन ऑफ टॉर्टियस लायबिलिटी और पिजन होल थ्योरी। इस पर क्वेश्चन कई तरीके से बन सकता है, जिसमें से कि एक क्वेश्चन जो हमेशा एग्ज़ाम में आ ही सकता है या आता ही है, वेदर इट इज़ लॉ ऑफ टॉट और लॉ ऑफ टॉट्स, या फिर एक्सप्लेन फाउंडेशन ऑफ टॉर्टियस लायबिलिटी या एक्सप्लेन द पिजन होल थ्योरी। ये दो थ्योरीज थी जो कि विनफील्ड और सालमन ने दी थी। According to Salmond, the number of dots are specific or definite, beyond which liability in dot does not arise. It is law of dots. सालमन ने ये कहा था कि जो भी टॉर्टियस एक्ट है वो सब स्पेसिफिक और डेफिनाइट है, जिनके आगे और कोई अलग तरह की लाइबिलिटी टॉर्ट में अराइज नहीं हो सकती। यानी कि जितने भी टॉर्टियस एक्ट जो पहले से लिख दिए गए हैं कि ये टॉर्ट में इंक्लूड है और इसके बियॉन्ड और कोई भी अलग तरह के एक्ट इसमें नहीं आ सकते, वो है लॉ ऑफ टॉर्ट्स। दूसरा, विनफील्ड ने कहा था, अकॉर्डिंग टू हिम ऑल इंजूरियस एक्ट्स विच कॉजेज हार्म टू अदर पर्सनस आर टॉट। जितने भी इंजूरियस एक्ट हैं जो कि दूसरे पर्सनस को हार्म करते हैं वो टॉट होते हैं, अनलेस देयर इज एनी लीगल जस्टिफिकेशन फॉर इट। इन अदर वर्ड्स इट इज़ लॉ ऑफ टॉट। जो भी इंजूरियस एक्ट्स हैं, जब तक उनका कोई लीगल जस्टिफिकेशन नहीं होता तब तक वो टॉट ही हैं, और इसमें कोई किसी भी तरह का एक्ट हो सकता है। जैसे सालमन ने तो ये पहले डिसाइड कर दिया कि जो भी नंबर ऑफ टॉट्स है वो सब स्पेसिफिक है, लेकिन विनफील्ड ने कहा अगर टाइम आगे जाए तो और भी कोई अलग तरह के टॉट्स आ सकते हैं, तो अगर फिर हमको जगह कहाँ पे देंगे टॉट में। तो इसलिए विनफील्ड ने कहा था कि जितने भी इंजूरियस एक्ट्स हैं जो कि पर्सन के लीगल राइट्स को हार्म करते हैं वो सब टॉट है, और इसी को पिजन होल थ्योरी कहा गया है। इसका एग्जांपल आप इस फोटो में देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे इतने सारे पिजन होल या फिर इतने सारे पिंजरे समझ लीजिए। इसमें जितने भी पिजन्स हैं इन सब को टॉर्टियस एक्ट समझ लीजिए। अब ये जो बाहर ये जो पिजन है ये है कोई दूसरा टॉर्टियस एक्ट जो कि इसमें इंक्लूड हो सकता है, लेकिन इंक्लूड नहीं हो पा रहा क्योंकि पहले से स्पेसिफिक है कि यही टॉर्टियस एक्ट है। तो इसलिए विनफील्ड ने कहा था कि अगर कोई दूसरा टॉर्टियस एक्ट इसमें डालना हो तो वो फिर हम कैसे डालेंगे, इसलिए विनफील्ड ने क्रिटिसाइज़ किया था। तो अब इन दोनों थ्योरीज को थोड़ा डीप में पढ़ते हैं। पहली थ्योरी, लॉ ऑफ टॉट्स। सर जॉन सालमन इज़ फाउंडर ऑफ दिस थ्योरी। डॉक्टर जेनिंग्स, जो कि बहुत ही जाने माने लॉ फिलोसोफर थे, was supporter of this doctrine. According to him, Salmon, in beginning there was no general law of tort in England, but only in law of tort action could be brought by the plaintiff against the defendant for certain specific acts and omission. शुरुआती दिनों में इंग्लैंड में कोई भी जनरल लॉ नहीं था टॉर्ट को लेकर, लेकिन सिर्फ टॉर्ट ही था जिसमें कि प्लेंटिफ एक्शन ले सकता था डिफेंडेंट के खिलाफ किसी भी स्पेसिफिक एक्ट या ओमिशन को लेके। ओमिशन का मतलब होता है जिसको जो ड्यूटी दी गई, जिसका जो काम है वो ढंग से नहीं कर रहा या इलीगल तरीके से कर रहा है। इफ़ द प्लेंटिफ कुड नॉट ब्रिंग हिज केस अंडर एनी ऑफ लीगल टाइटल्स, अगर प्लेंटिफ ये साबित नहीं कर पाता कि उसके लीगल राइट का हार्म हुआ है, देन इट वॉज प्रिज्यूम दैट द प्लेंटिफ हैड नो लीगल कंप्लेंट अगेंस्ट द डिफेंडेंट। तो ये मान लिया जाता था कि प्लेंटिफ के पास कोई भी कंप्लेंट नहीं है डिफेंडेंट को लेके। He said that just as the criminal law consists of a body of rules establishing a specific offense, so the law of torts consists of a body of rules which establishing specific injuries. सालमन ने इसको क्रिमिनल लॉ से जोड़ के देखा है, कंपेयर करके बताया कि जैसे कि क्रिमिनल लॉ में एक बॉडी होती है रूल्स की जो कि स्पेसिफिक ऑफेंस के लिए बनी हुई होती है, वैसे ही लॉ ऑफ टॉर्ट भी टॉर्ट्स में भी रूल्स होते हैं जो कि सिर्फ स्पेसिफिक इंजरीज पे ही इम्प्लीमेंट हो सकते हैं। इन सपोर्ट ऑफ दिस थ्योरी सालमन गिव द एग्जांपल ऑफ वायलेशन ऑफ लीगल राइट विदाउट डैमेज। उसने अपनी थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए एक लैटिन मैगजीन का यूज़ किया जो कि है इंजूरियस एंड डैमनम, जिसका मतलब होता है वायलेशन ऑफ लीगल राइट विदाउट डैमेज, जिसमें कि सिर्फ लीगल राइट्स का हार्म होता है बिना किसी फिजिकल हार्म के। Salmon's theory has been criticized by Dr. Winfield, who calls Salmon's theory as doctrine of pigeonhole.
फिर सालमन की थ्योरी जो है क्रिटिसाइज़ की गई थी डॉक्टर विनफील्ड के द्वारा, जिन्होंने इसको नाम दिया था डॉक्ट्रिन ऑफ पिजन होल। पढ़ते हैं दूसरी थ्योरी जो कि लॉ ऑफ टॉट। सर फ्रेडरिक पोलॉक वॉज द फाउंडर ऑफ दिस थ्योरी। सर फ्रेडरिक पोलॉक ने ये थ्योरी दी थी, जिसके मेन सपोर्टर थे डॉक्टर विनफील्ड। अकॉर्डिंग टू हिम, every wrongful act which causes harm to any person is tort unless there is some legal justification for it। उसने पहले टॉट की एक सिंपल डेफिनेशन दी थी, जो कि कोई भी रॉन्गफुल एक्ट जो कि किसी पर्सन को हार्म करती है, जब तक कि उसका कोई लीगल जस्टिफिकेशन नहीं होता, वो टॉट ही कहलाएगा। लॉर्ड कॉम्बडेन, लॉर्ड मॉन्सफील्ड एंड डॉक्टर एलन कोव आर सपोर्टर ऑफ दिस व्यू। ये तीनों जो भी लॉ के फिलोसोफर्स थे या थिंकर्स थे, वो भी इस व्यू को सपोर्ट करते थे। लॉर्ड कॉम्बडन ने कहा था कि टॉट आर वेरियस नॉट कॉडिफाइड। टॉट कई तरह के होते हैं क्योंकि ये ग्रोइंग ब्रांच है और ये कॉडिफाइड नहीं हो सकती। कॉडिफाइड का मतलब होता है इसमें हम कोई स्पेसिफिक रूल या लॉ नहीं बना सकते। इन द एंटायर हिस्ट्री देयर इज इंक्रीज इन नंबर ऑफ टॉट एंड हैज़ ग्रोन कंटिन्यूसली एंड स्टिल ग्रोइंग। पूरी हिस्ट्री में अगर हम देखें तो टॉट जो है बढ़ता ही रहता है। ये एक ग्रोइंग ब्रांच है। इसके एग्जाम्पल जैसे कि मेलिशियस प्रोसिक्यूशन, डिसीट, नेग्लिजेंस एंड स्ट्रिक्ट एंड एब्सोल्यूट लाइबिलिटी। ये जो जितने भी ये टॉर्टियस एक्ट हैं, ये सब टाइम टू टाइम आते रहते हैं टॉर्ट में। जैसे अभी जो नया एकदम है वो एब्सोल्यूट या स्ट्रिक्ट में से कोई एक है। तो अब अगर फ्यूचर में अगर कुछ और भी हो तो ये भी साथ में जुड़ जाएगा। इसलिए टॉट को एक ग्रोइंग ब्रांच कहा जाता है। इसमें कभी भी कोई सेक्शन वगैरह नहीं आ सकते। तो ये था आज का वीडियो। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना और फीडबैक ज़रूर देना कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।